वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। काफ़ी टाइम के बाद जो है वीडियो आ रही है और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 420 UPPCS के लिए। अभी तक जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो गए उनका प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 420 तक पहुँच सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन ना तो UPPCS ने अभी तक और ना ही UPSC सिविल सर्विसेज ने पोस्टपोन्ड के लिए दिया है। वही 13 और 27 जून को एग्ज़ाम है दोनों का। यदि डेट बढ़ाई भी जाती है तो 30-45 दिन जो भी, ठीक है, तो उनको जो है समय का सदुपयोग करना है। बाकी संक्रमण से बचे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। UPPCS में काफ़ी टेस्ट हो गए, लेकिन UPSC सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ बहुत पीछे चल रही है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे कल से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हल्का सा साउंड इको कर सकता है, हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनरा। बताइए कौन सा है वो। देखिए, कहीं तो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, ठीक है, कहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुशीनारा या कुशीनगर का संबंध जो है उनकी मृत्यु से है। लेकिन स्थल है कि यहाँ पर सांची, सांची स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जो है वो नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिस्ट्री का टेस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो देखिए, बौद्ध गया जो स्तूप स्थल है वो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। जो सारनाथ है वो उनके धर्म चक्र परिवर्तन से। जो कुशीनारा या कुशीनगर है वो बुद्ध की मृत्यु से संबंध रखता है, जबकि सांची जो है वो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी। कहाँ मिलता है स्तूप शब्द? ऋग्वेद में मिलता है ये, ठीक है। 4 वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उसी में जो एक ऋग्वेद है उसी में मिलता है स्तूप शब्द। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है स्तूप ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद हो गया, वाजस्नेयी संहिता हो गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता हो गया, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। त्रिपिटक निम्नलिखित में से क्या है? क्या है त्रिपिटक? गांधी जी के 3 बंदर तो नहीं है त्रिपिटक, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है त्रिपिटक, महावीर के 3 नगीने नहीं है त्रिपिटक। त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 3 है ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को कहा गया त्रिपिटक। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से जो है महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों को जो है संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक का जो रचना काल या निर्माण काल है वो ईसा पूर्व 100 से लेकर ईसा पूर्व 500 तक है। सभी त्रिपिटक जो हैं वो सिंगल देश यानी श्रीलंका में लिखे गए, ठीक है। और त्रिपिटक के 3 खंड हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन पिटकों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं कि इनमें क्या क्या है। जैसे कि ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बताइए कौन सा वो बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। कहाँ से? विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, विनय पिटक में जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में पंच ग्रंथ सम्मिलित है और इसमें बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए गए उपदेश संकलित हैं। इसमें बौद्ध श्रमणों तथा भिक्षुओं के संघ के नियम अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम जो है वो दिए गए हैं। किसमें? विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? बताइए। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभेदम पिटक या सुत्त पिटक? सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर डी। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंधित प्रवचन जो हैं संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रहित हैं। जबकि विनय पिटक की अगर हमने देखा तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं, विधि निषेध हैं, ठीक है। और जातकों में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। ऊपर था ना एक ऑप्शन में जातक कथाएं, तो जातक कथाएं पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं जातक कथाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप या आनंद? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जो देवदत्त था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले बौद्ध धर्म का जो है अनुगत बना, फिर उसका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं जो है संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें जो है सफलता नहीं मिल पाई। किसको? देवदत्त को, बुद्ध के चचेरे भाई को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ दी गई थी? बताइए। कुशीनगर, राजगृह, वैशाली या श्रावस्ती? वैशाली में दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की, और बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गोमती। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा एक प्रसिद्ध स्थली है जो उनसे संबंध रखती है, कौन सी है वो? दोनों की प्रसिद्ध स्थली है वो यूपी में, और कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा कौशाम्बी और कुशीनगर में। और इसका उत्तर क्या है? कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों द्वारा जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वह है कौशाम्बी, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बराबर की गुफाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने किया था? आजीविकों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने या थारुओं ने? बराबर गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, ठीक है, आजीवक संप्रदाय ने। देखिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का जो पूर्ण विकास हुआ, किसमें? मौर्य युग में। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए जो है आवास बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल, ऑप्शन नंबर सी। तो मखली गोशाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर जो है आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। और इनका मत जो था वो था नियतिवाद, ठीक है, जिसके अनुसार संसार की जो प्रत्येक वस्तु है ना वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि कौन सा धर्म ये मानता है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा नियंत्रित होती है और संचालित होती है। तो कौन सा संप्रदाय है वो? आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए हैं अर्धमागधी भाषा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी प्रारंभिक जो जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यापनीय निम्नलिखित में से किसका संप्रदाय था? यापनीय, बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? यापनीय,
यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। ठीक है, तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन यह श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय आपको याद होगा। जो दिगंबर लोग थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, चारों दिशाओं को ही जो है वो अपना वो वस्त्र मानते थे। इसके विपरीत जो श्वेतांबर थे वो लोग वस्त्र पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी इस यशोदा से। ठीक है, उस पुत्री का जो विवाह हुआ था वो हुआ था जमाली से। ठीक है, जमाली एक क्षत्रिय व्यक्ति था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और यह उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, एक तरह से दामाद था जमाली। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध? जैन मत से। किससे? जैन मत, ऑप्शन नंबर बी। तो स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर जैनियों का एक संप्रदाय है। श्वेतांबर दिगंबर जो संप्रदाय थे जैन धर्म के, ठीक है, एक वस्त्र पहनते एक नहीं पहनते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। अंतिम प्रश्न है ये। जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है इसमें। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो हैं प्रथम तीर्थकर यानी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें थे और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला, 23वां और 24वां बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक हैं वो हैं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव का प्राचीन चिन्ह है वो है बैल। इसी क्रम में जो पार्श्वनाथ हैं वो 13वें तीर्थकर हुए और जो 24वें यानी अंतिम तीर्थकर हुए वो हुए महावीर स्वामी। ठीक है, तो मूल संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर हैं। तो ये कुछ प्राचीन कालीन भारत के 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस जो है 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।